आका मेरे मुर्शिद हुजूर सैयदी महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, आपका जनाजा जा रहा है। जनाजा जाते हुए लोग शेर पढ़ रहे हैं, आगे चलते हुए सीमा के साथ जनाजा जा रहा था। मौलाना अहमद जाम का शेर पढ़ा जा रहा था। शेर ये था कि तेरा चेहरा इतना खूबसूरत है कि सारी दुनिया तो तेरी ज़ियारत के लिए आती है। हसीन और जमील खूबसूरत है कि सारी दुनिया तो तेरे दीदार के लिए आती है। अरे तू किसके दीदार के लिए जा रहा है? बस ये शेर पढ़ना था। महबूब साहब जनाजे लौट कर बैठ गए। नमी रफ्तम, मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। फिर उसके बाद ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागी दहलवी ने हाथ जोड़े, हुजूर ये शरीयत का लोग मजाक न उड़ाए। फिर चादर ओढ़ करके हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हज़रत, वो असल में ना बात करने को थोड़ा सा राजी नहीं हो रहा था, बार बार फोन काट रहा था। हाँ वो डर गया था, वो ये सोच रहा था कि झगड़ा बढ़ ना जाए, बहस बढ़ जाती है ना। ना 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 ना, अपना तो मामला ही ऐसा नहीं हज़रत। जो सही से प्यार से बात करता है, मैं उससे प्यार मोहब्बत से ही बात करता हूँ। तो दरअसल वो आलिम और मुझे जो कॉल करते हैं ना लोग, जल भून के करते हैं। अच्छा अच्छा, गुस्से में आके वो खुद ही मुझे जो कॉल करते हैं तो जल भून के करते हैं, फिर वो उनकी जली भुनी भी उतारनी होती है। अच्छा और ठीक है मैं ना। जब किसी को कॉल करता हूँ तो जितना मुझसे हो सकता है उतना प्यार मोहब्बत से बात करता हूँ। अच्छी बात है। मैं बोला उसको, मुझे कॉल आया था, बोला आसिफ भाई आपने नंबर क्यों दिया? मैं बोला मैंने उन पर पाबंदी लगाई है कि वो तुमसे गलत लहजे में बात नहीं हमने करेंगे। कोई लड़ाई झगड़े के लिए तो नहीं कॉल किया उनसे, बोला हाँ, खुदा मैं ही। बोला आपका मैंने अकीदा। उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि आप मुझे नंबर दे तो मैं बात कर लूंगा। हाँ ऐसा बोल दिया होता आपने। हाँ शायद आपकी सैयद आसिफ अली साहब से कुछ बात हुई थी इस मामलात में कि जो है मरा हुआ इंसान जिंदा नहीं हो सकता, कब्र से नहीं उठ सकता, ये हो जाने क्या क्या। तो बोले हाँ कब्र की तो बात नहीं थी, मरे हुए इंसान की बात थी। तो मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह। तो उन्होंने एक क्लिप भेजी मुझे, अमीनुल कादरी बोला साहब। जी अच्छा हाँ जी। एक सुनिए आप, एक क्लिप मुझे भेजी उन्होंने, देवबंदी है वो, मुझे क्लिप भेजी कि अमीनुल कादरी साहब बयान कर रहे हैं कि कोई पीर का जनाजा जा रहा है और उस जनाजे में ये शेर पढ़े जा रहे हैं कि लोग तो तेरे दीदार को आते हैं, तू किसके दीदार को जा रहा है? तो वो उठकर बैठ गए थे जनाजे में से। तो उन्होंने पूछने वाला भी कोई गहरा गहरा तो होगा नहीं। हाँ, तो मैं बोला क्या इसमें क्या गलत लग रहा है तुमको? तो बोले एक आयत उन्होंने पेश की कुरान की कि जो एक बार मर जाता है वो दोबारा जिंदगी मांगेगा तौबा के लिए तो उसको जिंदगी नहीं मिलेगी, वो दोबारा उसको जिंदा नहीं हो सकता। तो ये आयत पेश की। मैं बोला ये गुनाहगारों के लिए ये आयत है, जो गुनाह करता है वो तौबा करे के लिए जिंदगी मांगेगा, ये तो अल्लाह के वली है जी। वो दोबारा जिंदगी क्यों मांगेंगे? वो तो यहीं पे फना हो जाती है उनकी जिंदगी, वो जीने की उसमें रहते नहीं है। एक बात। दूसरी बात, दोबारा जिंदे नहीं हो सकता कोई। तो आपके मसलक में दो उलमा कब्र से उठ के आए और मुझे हवाले नहीं मालूम था, वो आप अभी दे दो कॉल रिकॉर्डिंग पे। देवबंदी धर्म में जो कब्र से उठ के आना, कौन कौन उठ के आया था और किस लिए आया था, आप हवाला भी दें और उनकी स्टोरी भी बताएं। हाँ, तो मैंने उसको वो बताया तो बोला यार मुझे पता नहीं था। तो मैंने हालांकि उससे ये तो नहीं कहा कि अगर पता होता तो आप ये राजी नहीं करते, मगर मैंने उसको बस इतना समझा दिया कि देखिए जैसे आपने कहा कि हम वलियों की करामत को मानते हैं, जब वो करामत हो सकती है तो ये भी करामत है। और मैंने ये बोला अगर तुझे पता नहीं है, वो बोले मुझे नहीं पता है कि हमारे देवबंदी के दो उलमा कब्र से उठ के आए थे। तो मैं बोला जब तुझे पता नहीं है तो तू क्यों वायरल कर रहा है वीडियो और नीचे लिख रहा है कि कुछ ज्यादा नहीं हो जा रहा? और फिर तू एक आयत भी पेश कर रहा है कि एक बार जो मर जाता है वो जिंदा नहीं होता। जब तुझे पता ही नहीं है, पूरा इल्म नहीं है, तो तू आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा क्यों ले रहा है? जब अब तेरे मसलक पे जब आ गई बात कि यार तुम्हारे खुद हमारे तो वली अल्लाह के वली हो सकते, वो तो मोतबर आला है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो आलिम भी उठ के आ जा रहे कब्र से। जी हाँ। तो फिर जब तुझे पता नहीं है तो तू मुफ्ती भी नहीं है और कुछ नहीं है, तो तू क्यों कर रहा है ऐसा? तो बोले मैं हमारे उलमा से जानकारी लूंगा। फिलहाल आप मुझे इसी वॉइस में आप हवाला दे दें कि कौन सा आलिम कब्र से है देवबंदी का। मैंने आपको बहुत सारे हवाले, हाँ मैंने आपको बहुत सारे हवाले दिए हैं और नहीं वो आप हवाला मैं उसको भी भेजूंगा। वॉइस रिकॉर्डिंग में आप एक सरसरी बता दें कि फला किताब में रिकॉर्डिंग में भी। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी मुझे बोलिए। वो सब अच्छा अच्छा, मैं चलिए आप रिकॉर्डिंग की चालू है, शुरू से चालू है। अच्छा अच्छा, देखिए मौलाना कासिम ननौतवी अपनी कब्र से उठ के मदरसा दारुल देवबंद पहुंचे। किताब का नाम हिकायत औलिया, मुसन्निफ का नाम मौलाना अशरफ थानवी जी। अच्छा, एक मदरसा पहुंच के क्या किया उन्होंने? अच्छा, मदरसा
बस खाली इतना ही ले लो, मतलब बहस जो है वो इस चीज पर है कि मतलब मरा हुआ इंसान जिंदा नहीं हो सकता। अच्छा हाँ हाँ, अगर वो मैं आगे की भी बताऊं तो थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी। बराबर है, और अगले। वहाँ जो है ना झगड़ा हुआ था कि आपस में, हाँ ठीक है, तो वहाँ जाके एक शख्स को कहा हम्म कि आप थोड़ा सा ऐसा कह दो कि वो इस झगड़े में ना पड़े, हाँ ठीक है। यानी लड़ाई वो झगड़ा छुड़ाने आए मिटाने थे, के लिए गए थे, लड़ाई लड़ाई छुड़ाने। छुड़ाने के लिए, लड़ाई खत्म करने के लिए, इंतजार खत्म करने के लिए तो ये वो लिखा है, वहाँ पहुंचे। ये लिखा है हाँ, अशरफ अली लिखा है। थानवी ने। अशरफ थानवी साहब ने, जी। यानी अगर ये वाकया झूठा अगर कहलाया जाए तो फिर अशरफ अली थानवी झूठे। हाँ 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 हाँ। ये और उन पे अगर कोई ये कहे कि हमारी किताब में मौजूद नहीं है या अशरफ थानवी साहब ने ये नहीं लिखा, तो मैं साबित करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह कि ये है। जी और गलत साबित करने वाले को 1 लाख का इनाम। जी। अगला दूसरा कब्र से उठने वाला। हाँ हाँ, दूसरी किताब अशरफुस सवाने। जी एक मिनट में ऐसी रहिए आप, 1 मिनट जरा। चलेगा, बैठा हूँ। जी चलिए, सफा नंबर है जो है इस किताब का अशरफुस सवाने का 39 है, ठीक है। हाँ हाँ जो पहली किताबें हैं, अगर सफहात इधर उधर हो जाएं, चेंज हो जाएं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सफहात चेंज हो सकते हैं मगर बात चेंज नहीं हो सकती, ठीक है हजरत। हाँ, लेकिन वो किताब में है ये अशरफ अशरफ, सवान। हाँ, ये अशरफ थानवी साहब के जो है ना, ये दादा हैं, अच्छा, जो कब्र से उठ के घर आए और मिठाई भी लेके आए। और कौन? दादाजी आप हाँ, थानवी जी के दादाजी। तो इनके वहाँ मोतेबर किताब है ये? मोतबर किताब है। अच्छा जी जी जी। हाँ और ये आलिम ही मोतबर है, और मोतबर आलिम की किताब मोतबर होती है। जी। और कोई गैर आलिम मतलब कोई गैर मोतबर इंसान है तो उसकी बात को नहीं माना जाता। नहीं, इनको तो मुजद्दिद मानते हैं ना, ये अशरफ अली थानवी को, ये उनकी किताब है मतलब। मुजद्दिद भी मानते हैं, हाँ हकीमुल उम्मत भी मानते हैं, हाँ 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 बहुत कुछ मानते हैं। जी, तो उनकी किताब में है। उनकी किताब में अब है। बताओ क्या है? ये कि वो घर आए और मिठाई भी लेके आए। कहाँ और से कहा आए? कि अगर तुम कब्रस्तान से, हाँ, कब्र से हाँ, उठ के कब्र आए से उठ घर। के आए, यानी मरने के बाद। हाँ, मरने के बाद 22 साल का कब्र वाकया से है। उठ के मिठाई लाए घर पे। मिठाई लाए, और ये मशहूर वाकया है, कोई ऐसा नहीं है कि बस हाँ, ये जो है करामातें ऐसे बताते ही हैं हो। ना अपने उलमा की, कि जी, जी, हमारे जी, उलमा करामत। विलायत तक हाँ। पहुंच गए। हाँ हाँ। जी जी जी। हाँ, हम्म तो आप जब इस चीज को करामत मान रहे हो, तो जो खास अल्लाह के वली हैं, हम्म फिर उनके लिए करामत क्यों नहीं मानते? हम्म। हाँ, सही है, तो ये तो एक ही हवाला ये काफी कहे- हो जाता है, आपने मतलब दो दे दिया। हाँ, जी जी जी। और भी अगर जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब के बारे में लिखा गया है कि वो मुर्दों को जिंदा करते हैं और जिंदों को मरने नहीं देते। अरे बाप बहुत रे। कुछ, बहुत लंबी चौड़ी बात चली जाएगी फिर, मतलब 1-2 हवाले नहीं है हमारे पास, मगर समझदार के लिए इशारा काफी होता है। वो बोले, मैं बोला जब एक बार एक जो मर जाए, जो आपने आयत पेश की है कि एक बार जो हाँ। मर जाए वो दोबारा जिंदगी मांगेगा मगर मिलेंगी नहीं, ठीक है। हम्म, तो लेकिन फिर ईसा अलैहि सलाम ने कुरान में जो है मुर्दे जिंदा किया, तो फिर बिल्कुल। दोबारा जिंदगी जो मिली, तो उस आयत का क्या करोगे आप, जी, जो मेरे सामने आप पेश कर रहे हो? ये गुनाहगार बंदे के लिए। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते हैं हाँ और कोड़ियों को अच्छा कर देते हैं, भला कर देते हैं, हाँ और नाबीना जो लोग होते हैं उनको बीना कर देते हैं, यानी हाँ। उनकी आंखों पे। इस बात को तो खैर कबूल किया है मेरे सामने उन्होंने। नहीं नहीं, वो क्या हाँ, बोल रहे हैं, वो मैंने कहा- अंबिया थे। मैं बोला ये भी कोई लोकल बंदा थोड़ी था, ये तो अल्लाह के वली थे। और अल्लाह के भाई- वली जो थे, जो अल्लाह के जी। नबी, अल्लाह के दोस्त, वली भी अल्लाह के दोस्त। जी अल्लाह के नबियों की अल्लाह हाथ पैर जबान बन जाता है और जी। आंख बन जाता है, तो अल्लाह के वलियों की भी बन जाता है। तो हाँ ये तो आला होते हैं, तो आला लोगों के लिए ये सिफत जब है अल्लाह के यहाँ, तो तुम्हारे यहाँ जी। जो आलिमों की सिफत बताई जा रही है और वली जिंदा हो रहे, तो तुमको अजीब लग रहा है कि वली कैसे जिंदा हो गए, तो फिर तुम्हारे बेशक, आलिम बेशक, कैसे सही जिंदा हो बात। गए? हाँ, तो देखिए जो मामला वहाँ है वही मामला यहाँ भी लिया जाएगा, ठीक है। बस बात ये है कि मीठा मीठा हाथा पर कड़वा कड़वा छू। मैं उनको ये बोला कि आप मेरे भाई हो, आपको इल्म कम है, आप मुझे एक फतवा दे दें कि अगर कोई ये जी। माने कि कब्र से मतलब मुर्दा एक बार मर जाए दोबारा जिंदा हो जाए,
तो अगर कोई ये माने कि मुर्दा जिंदा होता है, उस पे क्या फतवा लगेगा? जी वो बोल ही नहीं रहा, बोले नहीं मैं बोले भाई जब तुमको पता नहीं है तो तुम वायरल क्यों कर रहे हो वीडियो, और इसके नीचे क्यों बोल रहे हो कुछ ज्यादा नहीं हो जा रहा, और कुरान की आयत जी। पेश कर रहे हो कि यार एक बार जो मर जाता है वो जिंदा नहीं होता। तो जब तुमको इस हाँ। पे इल्म नहीं है कि गुमराह जी। बोलेंगे कि काफिर बोलेंगे कि मुशरिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पता ही नहीं है, तो फिर हाँ। क्यों करते हो तुम? तुम्हारे ये देवबंदी जी। धर्म की वजह से पता है कितने मासूम लोगों का अकीदा और ईमान इस कुरान और इस्लाम से हट गया है। जी। तो बोले यार हाँ सही बोल रहे हो आप। बोले मैं मेरे मुफ्तियान से पूछूंगा, बट मैं हवाले नहीं थे मेरे पास, मुझे ये किस्से याद थे जो इनके यहाँ पर मुर्दे उठ के आए, मगर मुझे हवाले जी, नहीं जी, पता थे कौन कौन सी किताबों में। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जब भी जरूरत पड़े ये किताबें आज इंशाल्लाह भी इसको छप रही है और तैयार बिक कर रही है, लेना। ये किताबें आज भी हाँ, छप रही, बिल्कुल। हाँ जी जी जी। छप रही है, बिक रही है ना। हाँ, 1 मिनट हजरत। अच्छा चलिए फिर बाद में बात करूँ? हाँ ठीक है ना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम अस्सलाम।